हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल। आज हम लोग देखने वाले हैं कि आखिर हम न्यूमेरिकल कैसे हल करें। क्या न्यूमेरिकल लगाने का कोई बेस्ट ट्रिक है? इस वीडियो में जितने भी ट्रिक हैं इस वीडियो में मैं डिस्कस करने वाला हूं और आप तुरंत झटपट न्यूमेरिकल लगा सकते हो। और बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट ट्रिक है और मैं आपको एक न्यूमेरिकल के साथ समझाने वाला हूं, बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल के साथ। तो पूरा वीडियो देखिए, मैं आपको न्यूमेरिकल कैसे लगाया जाता है, जो ट्रिक है सब कुछ मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूं। पहले वीडियो को लाइक कर दो, चैनल पर नए हो सब्सक्राइब कर लो। देखो, न्यूमेरिकल अगर आप लगा रहे हो तो उससे पहले ये वीडियो देखना आपको काफी ज्यादा मोटिवेट करेगा। देखो, न्यूमेरिकल लगाने का एक छोटा सा ट्रिक है, वो सारी ट्रिक मैं इस वीडियो में बताऊंगा। और न्यूमेरिकल अगर आप लगा रहे हो तो समझ लो आप फिजिक्स में एडवांस चल रहे हो, क्योंकि फिजिक्स का बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट को मैंने देखा है ऑनलाइन या ऑफलाइन कोचिंग में कि वो न्यूमेरिकल नहीं लगाते, जितने भी थ्योरी होता है उसे लगा कर पढ़ लेते हैं, याद कर लेते हैं, लिख लेते हैं नोटबुक में, लेकिन न्यूमेरिकल नहीं लिखते हैं। आपको न्यूमेरिकल का एक अलग से नोटबुक बनाना है, एक अलग से आपको कॉपी बनाना है, नोट्स बनाना है, क्योंकि न्यूमेरिकल का नोट्स बहुत कम स्टूडेंट बनाते हैं और जो स्टूडेंट बनाते हैं वो टॉपर जो बनना चाहते हैं वही बनाते हैं। तो आपको न्यूमेरिकल का नोट्स एक अलग सा नोट्स बनाना है, आपको थ्योरी अलग लिखना है, लेकिन न्यूमेरिकल जो बड़े बड़े न्यूमेरिकल हैं एनसीईआरटी के क्वेश्चन, वो उसका नोट्स आपको अलग बनाना है। ये होता है एक सबसे सेकंड ट्रिक, और आपको अपने एक नोट बना लेना है। बेस्ट ट्रिक आपको मैं बताऊंगा अब, ठीक है। तो पहले अगर आपने 15 से 20 रुपए की, 25-30 रुपए की कॉपी लाना और वहां न्यूमेरिकल लिखना, न्यूमेरिकल कैसे लगाएं, फिर आगे आप जो मैं ट्रिक बता रहा हूं उसे लिख लेना, फिर आप न्यूमेरिकल लगाना स्टार्ट कर देना। देखो, सबसे पहले आपको फर्स्ट पेज में ये लिखना है कि पूरा न्यूमेरिकल लगाने के बाद भी ये चीज छोड़ने पर एग्जामिनर नंबर काट लेता है। अगर आप पूरा न्यूमेरिकल लगा दिए, आपका आंसर भी आ गया, लेकिन आप पूरा न्यूमेरिकल लगाने के बाद भी एग्जामिनर एक बात देखता है, अगर आप उसे नहीं लिखोगे तो लगभग आधा मार्क आपका काट लिया जाता है। वो चीज क्या है अभी मैं आगे डिस्कस करने वाला हूं, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है। पूरा न्यूमेरिकल आपने लगा दिया, छोटी सी पॉइंट अगर आप छोड़ दोगे तो आपका आधा नंबर लगभग कट जाता है। और आपने न्यूमेरिकल बहुत सुंदर, बहुत अच्छी हैंड राइटिंग एंड सब कुछ ध्यान पूर्वक रखते हुए लगा दिया, और आप एक छोटी सी पॉइंट में गलती कर देते हो। अभी मैं जस्ट बताने वाला हूं क्या चीज है। और अगर आपने कॉपी ले आया है तो वहां आप एक लेसन का उसमें 4 से 5 पेज लगेंगे कॉपी का, और वहां आप एक लेसन का अच्छे से फॉर्मूला नोट कर लो। अलग सा जो नोट्स न्यूमेरिकल का बना रहे हो वहां आप, ये बहुत बेसिक चीज है, अगर आप ऑल चैप्टर का फार्मूला याद कर लेते हो। देखो, अगर आप न्यूमेरिकल लगा रहे हो और आपको पता चल गया कि ये फार्मूला लगेगा तो आप क्या करोगे, आपका फार्मूला लगाने के बाद केवल कैलकुलेशन रह जाता है कि आपका मैथ कितना तेज है। वहां आपको मिलेंगे पॉइंट वाले, जो मतलब गुणा होते हैं, भाग मिलेंगे, कई सारी चीजें मिलेंगी। अगर आप फार्मूला लगा देते हो तो उसके बाद केवल कैलकुलेशन बचता है, और अगर आपका कैलकुलेशन वीक है तो फिर आप न्यूमेरिकल कैसे लगाओगे, फिर मैं आपको भी आगे बताऊंगा। तो पहले आप फिजिक्स के जितने भी चैप्टर्स हैं उसके जितने भी फार्मूलाज हैं उसे नोट कर लो। नोट कैसे करोगे, आपको एक कॉपी लाना है और एक पेज, फर्स्ट पेज पे आपको चैप्टर फर्स्ट का जितने भी फार्मूलाज हैं, 1 2 3 4 5 ऐसे 6 7 8 9 जितने भी फार्मूलाज हैं उतना नोट कर लो चैप्टर फर्स्ट का। फिर आप चैप्टर नंबर सेकंड डालो और जितने भी फार्मूलाज हैं वो नोट कर लो। तब आपका जो न्यूमेरिकल लगाने का एक बेसिक मजबूत हो जाएगा और आप चुटकियों में न्यूमेरिकल लगा सकते हो। और हर चैप्टर का नोट्स बनाओ, मैंने यही कहा है कि हर एक चैप्टर का नोट बनाओ। जो चैप्टर्स हैं फिजिक्स के उसके नोट्स बनाओ, लेकिन आपका न्यूमेरिकल का नोट्स अलग होना चाहिए। हर एक चैप्टर का फार्मूला का नोट्स जो आप न्यूमेरिकल लगा रहे हो उसी के आगे 2-3 पेजेस लगेंगे, उसमें फार्मूलाज लिख लो, ठीक है। जितना अच्छे से आप फार्मूला लिखोगे उतना ज्यादा आपका मजबूत हो जाएगा न्यूमेरिकल लगाने का प्रोसेस, क्योंकि जो आपका फार्मूला है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है न्यूमेरिकल के लिए। अगला ट्रिक जो है आपका कैलकुलेशन। कुछ स्टूडेंट ऐसे होते हैं कि उनका कैलकुलेशन तेज नहीं होता। आखिर उनका कैलकुलेशन तेज क्यों नहीं होता, क्योंकि उनका बेसिक चीजें होती हैं वो मजबूत नहीं होती हैं। लाइक अगर आप छोटे थे तो आप जोड़ना, घटाना, गुणा, भाग, दशमलव का गुणा, भिन्न या फिर वर्गमूल, ये सारी चीजें नहीं सीखे, तो डायरेक्ट आप लास्ट अंत में सीखने की कोशिश कर रहे हो तो आपका उतना ज्यादा मजबूत नहीं रहेगा जितना आप बेसिक से पढ़ते आ रहे हो।
ठीक है। जितना आप नीचे से अगर आप पढ़ते आ रहे हो तो आज आपका मजबूत रहेगा, और अगर आप नीचे से नहीं पढ़ रहे हो, डायरेक्ट आप सोच रहे हो कि क्लास 10th में हूं, क्लास 10th में टॉपर बन जाऊं और डायरेक्ट मैं सब कुछ सीख लूं, तो नहीं सीख पाओगे। ठीक है। अगर आप अभी भी 10 से 15 डेज आप अपना ले सकते हो, क्योंकि अभी आपके पास बहुत समय है। कैलकुलेशन में जैसे दशमलव का गुणा, बच्चे दशमलव का गुणा में बहुत ज्यादा गलती करते हैं। मैंने देखा है न्यूमेरिकल में दशमलव का गुणा आ जाए 0.5 इंटू 0.2, तो वहां वो गुणा नहीं कर पाते। भाग भी जल्दी नहीं कर पाते, वर्गमूल नहीं निकाल पाते, भिन्न का भाग, जैसे भिन्न का भाग 548/250 इसका भिन्न का भाग, तो ऐसे में वो नहीं कर पाते। तो वही कहा गया है न्यूमेरिकल लगाने के लिए आपका कैलकुलेशन तेज होना चाहिए, और ये सारी चीजें ज्यादा आती हैं। दशमलव का गुणा आपके न्यूमेरिकल में ज्यादा पूछा जाता है, भाग पूछा जाता है, वर्गमूल एंड भिन्न का भाग, ये सारी चीजें ज्यादा पूछी जाती हैं। तो सबसे पहले आप लोग थोड़ा अपने कैलकुलेशन पर ध्यान जरूर दो, ठीक है। एंड अगला देखो, न्यूमेरिकल लगाते समय मोबाइल कैलकुलेटर का प्रयोग ना करें। देखो ऐसे में होगा क्या कि अगर आप न्यूमेरिकल लगाते समय मोबाइल कैलकुलेटर का प्रयोग करोगे तो यहां से आपका जो न्यूमेरिकल में लगाने में कैलकुलेशन आपका कमजोर हो जाएगा, और अगर आपका कैलकुलेशन कमजोर हो जाएगा तो फिर आप ये सारी चीजें नहीं कर पाओगे। ऐसे में अगर आप मोबाइल से कैलकुलेटर करते हो, न्यूमेरिकल लगा रहे हो, मोबाइल लेकर 0.5 इंटू 0.2 0.15 इंटू 0.75 ऐसे गुणा करके आप सीधा उसका वैल्यू यानी कि मान लिख देते हो, तो फिर आपका कभी भी आपका एक्सपीरियंस कम हो जाएगा। एक्सपीरियंस इज द बेस्ट टीचर। अगर आपका जितना भी ज्यादा एक्सपीरियंस रहेगा उतना ज्यादा आप मतलब उस चीज को जान पाओगे, और जैसे ही आप मोबाइल कैलकुलेटर का प्रयोग करोगे वैसे ही आपका कैलकुलेशन जो होता है ना, एक सिस्टम आपका कम हो जाएगा और आपका न्यूमेरिकल में एक्सपीरियंस कम हो जाएगा। ऐसे में आप गलती कब करोगे? जब आप गुणा भाग करोगे तो आपकी गलती ऑटोमेटिक होगी, क्योंकि अगर आप अपने खुद से नहीं कर रहे हो तो आपका गलती ऑटोमेटिक होगा, ये तो मैं 100% कह सकता हूं। ठीक है, तो ये ना करना। ठीक है, अब देखो न्यूमेरिकल में सही सूत्र का प्रयोग करना। लाइक सही सूत्र का प्रयोग आप कैसे करोगे, ये एक छोटी सी ट्रिक है जिससे आप जान पाओगे कि यहां कौन सा सूत्र लगेगा। देखो कुछ ऐसे स्टूडेंट होते हैं कि यहां लगाना है ओम का नियम का सूत्र V बराबर IR, तो लगा देते हैं I बराबर V, या फिर आप दूसरा सूत्र लगा देते हो। ठीक है, तो लाइक इज आपको सूत्र का पहचान कैसे करना है कि यही सूत्र यहां लगेगा। अगर वो सूत्र नहीं लगाओगे तो आपका आंसर गलत ही आएगा। क्यों गलत आएगा? क्योंकि आपको सही सूत्र नहीं पता। तो सबसे पहले जो आपकी वैल्यू दी हुई है, अगर आपके न्यूमेरिकल में V दिया हुआ है 10 सेंटीमीटर, U दिया हुआ है 5 सेंटीमीटर और F ज्ञात करना है, तो आप सोचो आखिर रिलेशन क्या है, U V F में कौन सा रिलेशन का फार्मूला बनना है, कौन सा फार्मूला है जो इस तीनों के मतलब तीनों से मिलकर बना हुआ है, तो वो सूत्र आप लगा लो। अगर आपके न्यूमेरिकल में लिखा हुआ है V 5 वोल्ट, R 2 ओम एंड I ज्ञात कीजिए, तो आपको माइंड में एक चीज लाना है कि V R I से रिलेटेड कौन सा फार्मूला है, क्योंकि ये तीनों चीजें जिसमें होंगी वहां से आप I का मान ज्ञात कर सकते हो और आपका सही रहेगा। आपको माइंड थोड़ा सा अपना मतलब तेज करना है कि आखिर V U V F में संबंध कौन सा फार्मूला था जिसमें तीनों चीजें आती हैं, एंड V R I इसमें कौन सा फार्मूला है। तो यहां से आप अगर ये सारी चीजें वैल्यू पहले लिख दोगे तो आप फार्मूला ऑटोमेटिक पता कर सकते हो। एंड यहां मात्रक को परिवर्तित करना। कुछ ऐसे स्टूडेंट हैं जो अगर 1 सेंटीमीटर को कहा जाए कि मीटर में बदलो, 1 किलोग्राम को ग्राम में बदलो, तो नहीं बदल पाते। तो ऐसे में थोड़ा थोड़ा आपको बेसिक मजबूत करना पड़ेगा। मात्रक परिवर्तन भी आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और रिवीजन आप बार बार करो। एक न्यूमेरिकल को आप एक बार नहीं 10-10 बार लगाओ, क्योंकि आप जितना बार रिवीजन करोगे उतना ही ज्यादा आपका न्यूमेरिकल तेज हो जाएगा। यहां से जितने भी ट्रिक थे न्यूमेरिकल लगाने की वो मैंने बता दिया। अब मैं स्टेप बाय स्टेप आपको बताता हूं कि कैसे लगाएं। ये एक बोर्ड एग्जाम की कॉपी है, एंड आपके सामने ये न्यूमेरिकल आ जाए, आपकी बोर्ड एग्जाम में आ जाए, लिखा हुआ है बेस्ट ट्रिक। आपको मैं बता रहा हूं, देखो सब चीजें आपके सामने, जितने भी ट्रिक थे वो मैंने अप्लाई कर दिया। देखो 16 सेंटीमीटर फोकस दूरी के अवतल दर्पण के सामने एक वस्तु 8 सेंटीमीटर दूरी पर रखी है, प्रतिबिंब की स्थिति की गणना कीजिए। देखो अब आपको करना क्या है, सबसे पहले हमें यह पता होना चाहिए इसमें है क्या। लाइक यहां F क्या है, V क्या है, U क्या है, सबसे पहले हम लोग ये लिखेंगे। तो यहां आपका है क्या, ये तो आपको नहीं पता होगा। यहां देखो अवतल दर्पण, यहां लिख दो दर्पण, तो दर्पण की फोकस दूरी, ठीक है, या फिर यहां आप लिख दो सीधा फोकस दूरी, कोई दिक्कत नहीं, फोकस दूरी दूरी ही है, ठीक है। फोकस दूरी को F से डिनोट करते हैं, और ये बराबर आपका कितना दिया हुआ है, -16 सेंटीमीटर। देखो आपकी चिन्ह परिपाटी के अकॉर्डिंग ये जो होता है अवतल दर्पण में माइनस होता है, ठीक है। दर्पण याद रखना, कौन सा दर्पण दिया हुआ है ये बहुत याद रखना, क्योंकि ये सूत्र इसी से लगेगा, और यहाँ चिन्ह परिपाटी का भी ध्यान रखना है। और मैंने ऑलरेडी अच्छे से चिन्ह परिपाटी पढ़ा दिया है, देख लेना। और यहाँ दूसरा जो है
वो है वस्तु की दूरी। वस्तु की दूरी अर्थात वस्तु की दूरी यूं बराबर आपका कितना दिया हुआ है 8 सेंटीमीटर, लेकिन ये भी -8 होगा क्योंकि चिन्ह परिपाटी गॉर्डिंग ये दोनों माइनस में होते हैं अवतल दर्पण में, और जो आपका प्रतिबिंब बनेगा वो प्लस में रहेगा। ये आपको ऑलरेडी मतलब अगर चिन्ह परिपाटी का याद होगा तो फिर आपको ये पता चल जाएगा। अब आप लोग मैंने कहा है अगर आप यहां देखो, अब हमें v ज्ञात करना है। अब देखो मैंने कहा है अब सही सूत्र का चयन। अब हम सही सूत्र का चयन कैसे करेंगे, कैसे हम सही सूत्र लगाएंगे? अगर हमें ये तीन चीजें पता चल गई, अब हमें अपने माइंड में लाना है कि यूवीएफ में संबंध कौन सा फार्मूला है, ये हमारे बुक में कौन सा फार्मूला है, ये अपने माइंड में दौड़ाना है। क्योंकि अब हमें फार्मूला लगाना है, तो कौन सा फार्मूला लगाना है तो आप लोग याद रखना। अब दर्पण का सूत्र लगाओ, दर्पण के सूत्र से। अब दर्पण का सूत्र आपको पता है कि यूवीएफ का संबंध होता है, तो यहां आपको पता है कि 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u। अब यहां आपको ये फार्मूला अगर पता हो तो अच्छी बात है, नहीं पता है तो याद कर लेना, और मैंने पूरा फार्मूला पढ़ा भी दिया है। अब हमें ज्ञात क्या करना है, सबसे पहले ये देखो हमें ज्ञात क्या करना है, हमें v का मान ज्ञात करना है, तो इन सबको इधर ट्रांसफर कर लो, 1/f एंड -1/u इधर कर लो, और यहाँ 1/v हमें ज्ञात करना, तो ऐसे रहने दो। यहाँ 1/f का मान कितना है -16 सेंटीमीटर, एंड यहाँ ये प्लस है तो माइनस हो जाएगा, और यहाँ माइनस है तो यहाँ माइनस और ये -8 प्लस हो जाएगा 1/8 सेंटीमीटर बराबर 1/v, और इसका एलसीएम होगा इतना ही 16 1 16 माइनस में और प्लस 8 दूनी 16 बराबर 1/v। ठीक है, अब यहां अगर घटाओगे तो यहां 1/16 आएगा। कैसे आपको पता होगा, क्योंकि ये जो है चिन्ह ये बड़ा है, +2 है तो 2 वाला बड़ा, इसलिए प्लस वाला ही हम लोग चिन्ह लेंगे। तो यहां v बराबर आपका 10 सेंटीमीटर आएगा, नहीं 16 सेंटीमीटर, ये 16 है, 16 सेंटीमीटर। तो यहां से आपका पूरा लग चुका है न्यूमेरिकल 16 सेंटीमीटर। अब यहां लिख दो जो आपका स्थिति है। अतः बहुत इजी होता है, अगर आपको फार्मूला का चयन हो गया तो पूरा कैलकुलेशन, ये देखो पूरा मुझे कैलकुलेशन करना है, प्लस माइनस जो चीजें ध्यान रखनी है वही, फिर आपका कैलकुलेशन पर आ जाता है। तो यहां आप लिख दो अतः, तो कैलकुलेशन तेज रखो। ठीक है, कैलकुलेशन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए, एंड ये आप अगर आप कैलकुलेशन जितना तेज रखोगे उतना जल्दी आप न्यूमेरिकल को 2 सेकंड में, 5 सेकंड में, 1 मिनट में, 5 मिनट में हल कर लोगे। कैलकुलेशन मस्ट है आपके लिए। ठीक है, दर्पण से 16 सेंटीमीटर की दूरी पर वस्तु का आभासी प्रतिबिंब बनेगा। ठीक है, आभासी बनेगा, तो इसीलिए आपका हो गया। तो अतः दर्पण से 16 सेंटीमीटर ठीक है दूर वस्तु का आभासी प्रतिबिंब बनेगा। बस, तो न्यूमेरिकल लगाना काफी ज्यादा इजी है। थोड़े आप लोग कैलकुलेशन तेज रखो अपना, ठीक है, फार्मूला सारे चैप्टर का याद कर लो, और थोड़ा आप न्यूमेरिकल मोबाइल कैलकुलेटर का प्रयोग ना करो, सब अपने माइंड से करो। जितना माइंड आपका आगे जाएगा उतना अच्छा रहेगा। थोड़ा मात्रक परिवर्तन सीख लो, अगर सेंटीमीटर है तो उसे मीटर में, मीटर से सेंटीमीटर में, ठीक है, ये सारी चीजें थोड़ा सीख लो, फिर आप ऑटोमेटिक न्यूमेरिकल करना स्टार्ट कर दोगे। ये था हमारा न्यूमेरिकल लगाने का एक बेहतरीन ट्रिक जो आपको किसी ने नहीं बताया है, और बहुत आसान तरीके से मैंने आपको लगवा भी दिया। तो ऐसे में अगर आप न्यूमेरिकल लगाना सीख गए हो तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करना, ज्यादा से ज्यादा शेयर कर देना अपने फ्रेंड्स के साथ, और चैनल पर नए आए हो तो सब्सक्राइब कर लेना। चलो फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।